यूपी, बिहार और गया और बनारस से जो फर्जी सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लेकर के प्रशासन के विभाग में वो सिपाही और डीएसपी जो बने हुए हैं, वही लोग यहाँ चुन चुन करके हमारे आंदोलनकारी भाइयों को जो है बर्बरतापूर्ण रूप से जो है लाठी डंडा चलाने का काम किया है। और अभी हम फिलहाल मोरहाबादी मैदान में हैं और यहाँ 60-40 विरोध की नीति पर यहाँ छात्र नौजवान एकत्रित हुए थे और एकत्रित होने के दरमियान यहाँ मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना था और बर्बरतापूर्वक पुलिस की लाठीचार्ज के द्वारा हमारे एक नौजवान साथी का सर पर चोट लगी है, सर पर फट लगी है, काफ़ी बैंडेज लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये झारखंड में बेरोजगारी का आलम देखो इतना बद से बदतर हो गया कि छात्र नौजवानों का आज यहाँ मैदान में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और मशाल जुलूस तो कभी झारखंड बंद का आह्वान करना पड़ रहा। आखिर इस तरह का रवैया कब तक देखने को मिलेगा? ऐसे छात्र नौजवानों का कब तक यहाँ से हरासमेंट इस तरह का होना पड़ेगा कि कभी तो सीएम आवास, कभी राज्यपाल आवास, कभी झारखंड बंद तो कभी क्या बंद, तो क्या आखिर इस तरह के रवैयों को झारखंड किस तरह झेलता रहेगा? आइए हमारे साथ इस तरह के बातों को लेकर हमारे पास कुछ छात्र नौजवान हैं, इससे जानने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बताइए, क्या पुलिस की रवैया आपको अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से हम लोग को वहाँ हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक प्रशासन के द्वारा जो है सो हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। और पुलिस का रवैया क्या सर पर जान के मारा कि अनजाने से मारा? नहीं, एकदम जान के मारा हमको। एकदम पूरा ब्लड वगैरह जो है सो पूरा ब्लड से पूरा लथपथ हो गया था मुँह वगैरह। अच्छा, तो 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ जो आप लोग एकत्रित हुए थे, तो क्या लगता है कि इस मार के चलते इस जो हाथापाई की गई, जो मार झेले, तो क्या लगता है उम्मीद है कुछ करने का? एकदम करना चाहिए सरकार को। जिस तरह से हम लोग खून पसीना से हम लोग इस तरह से हम लोग बह रहा है, तो सरकार को समझना चाहिए कि जो है तो लड़का का परिस्थिति हम लोग 4-5 साल हम लोग झेल रहे हैं। ये अरे खून बहा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, सब करेंगे तब जो है हम लोग को नौकरी मिलेगा। तो कहते ना हम लोग स्टूडेंट करें। एक नौकरी पाने के लिए छात्र कम से कम 10 या 12 साल तकरीबन घर से बाहर रहते हैं। घर से बाहर रहने के दरमियान वो एक जो वनवास की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और अपना घर से एक टूट पूंजी लेकर घर से किसी तरह जीवन यापन करके किसी तरह एक रूम से पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद बावजूद भी झारखंड सरकार एक नौकरी के लिए दर दर भटकाती है और इस तरह का माथा फट जाना, कहीं इस भाई का मोबाइल चोरी हो जाना, तो कहीं इतना दर्द झेलने के बाद भी एक नौकरी के लिए हताश होना, किस तरह का आप दर्शाते हैं? क्या देखते हैं आप? हम देखते हैं कि ये गलत किया जा रहा है और ये मेरा भाई है और ये मेरा छोटा भाई है और हम दोनों आए हैं 60-40 के विरोध में। ये धनबाद से आया, ITI करता, मैं हजारीबाग में रहता हूँ और सिविल सर्विसेज और JSSC वगैरह का तैयारी करता हूँ। ये 60-40 से नियोजन नीति है वो सरासर गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे कि अभी वर्तमान में लैब असिस्टेंट और PGT का वैकेंसी आया है, लेकिन आप देखेंगे कि बंगाल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे छत्तीसगढ़ है, और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि बिहार में जो वैकेंसी आने वाला है जिसमें 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होना है, उसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए एवं बिहार का निवासी होना चाहिए। लेकिन झारखंड में क्या किया है, यहाँ किया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे में कैसे संभव है? यहाँ की प्राकृतिक अलग रूप से है, इसका बनावट, यहाँ की परंपरा है, और इसके पहले जो भी नीति लाया गया था वो यहीं के लोगों के लिए किया गया था। उसमें रेसिडेंशियल जो आवासीय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को नहीं रखा गया है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। इसके पहले था जो कि एक नियोजन नीति लाया गया था अमर बावरी कमेटी के आधार पे, एक ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उस तरह वैकेंसी लाते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान समय में लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आया, उसमें कहा गया है कि SC ST का कटअप 45% रहेगा, तभी उसका मेरिट लिस्ट में शामिल होगा। EWS OBC और आदिम जनजाति, इन तीनों का कटअप रखा गया है 50%। तो आप EWS और OBC का आप कटअप 50% रखें हैं मेरिट लिस्ट के लिए, यह सही है। लेकिन आदिम जनजाति है, उसका कटअप आपने 50% कैसे रखा? क्योंकि सरकार की नीतियां गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें यह कहा गया, आदिम जनजाति की परिभाषा क्या है, इसके लिए ढेबर आयोग गठित किया गया था 4थे पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसमें कहा गया था कि वो कृषि के पहले, प्रौद्योगिकी के पहले वो दूसरा कृषि अपनाता हो, वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो, उसका जनसंख्या स्थिर हो या वो लगातार घट रहा हो। तो ऐसे में उसको कहा गया कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उस जनजाति की परिभाषा यहाँ दिया गया, परहिया,
बिरजिया, सबर है, बिरहोर है, असुर है, इन सब जातियों का दिया गया 8 जनजाति है, आदिम जनजाति। आखिर उसको आप आदिम जनजाति मानते हैं और उसका आप 50% कटअप कैसे रख देते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें भी संशोधन होना चाहिए और उसमें है कि हम ये चाहते हैं कि झारखंड में भारत का नागरिक और यहाँ का रेसिडेंशियल को अनिवार्य किया जाना चाहिए। भारत का नागरिक एवं झारखंड में नीतियों का आलम यह है कि बेरोजगारी का आलम यह है कि यहाँ की जो नीतियाँ हैं, जो यहाँ की भाषा संस्कृति है, वो जेपीएससी और जैसी बिगड़ेल संस्थाएं एकदम निर्भर करता है। जो झारखंड की छोड़िए, पूरा भारत के सबसे भ्रष्ट संस्था है जेपीएससी और जेएसएससी, उसको सुधारने के लिए मुख्यमंत्री तो असमर्थ है, लेकिन जब युवा सड़क पर आते हैं तो उनको सर का कपार फाड़ जाता है, किसी का मतलब हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। तो किस तरह का रवैया झारखंड सरकार किस तरह का अपनाती रहेगी? क्या लगता है कि आपको इस सुधारने का नाम लेंगे सरकार का? आज का जो ये आंदोलन है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूरे झारखंड के 24 जिले से यहाँ के पढ़ने वाले जो अनुशासन प्रिय, जो हमारे जो अनुशासन को मानने वाले जानने वाले छात्र हैं, हम लोग अपने मांग को लेकर के 1932 नियोजन स्थानीय नीति खतियान आधारित नीति को लेकर के हमारा यह मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन था। लेकिन कहीं ना कहीं यह मुख्यमंत्री के इशारे से जो है, मुख्यमंत्री के इशारे से यही यूँ कहें कि उनके आदेश से बैरिकेडिंग लगाया जाता है और उसके बाद हम लोग को जाने से रोका जाता है और उसके बाद हम लोग किसी दूसरे रास्ते के मार्ग से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए सीएम आवास की ओर जाते हैं। लेकिन कांके रोड में प्रेमसेंस मोटर के पास में हम लोगों का भी वहाँ पर भी बैरिकेडिंग किया जाता है और हम लोग वहाँ जाकर के अपना आक्रोश प्रदर्शन करते हैं। और उसी में से जो है, इस पुलिस प्रशासन के अंदर में भी जो पुलिस के वर्दी पहने हुए जो भेड़िया हैं, भेड़िया कहने का तात्पर्य है जो जाली सर्टिफिकेट के आधार पे जो झारखंड की धरती में यूपी, बिहार और गया और बनारस से जो फर्जी सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लेकर के प्रशासन के विभाग में वो सिपाही और डीएसपी जो बने हुए हैं, वही लोग यहाँ चुन करके हमारे आंदोलनकारी भाइयों को जो है बर्बरतापूर्ण रूप से जो है लाठी डंडा चलाने का काम किया है, जिसमें कई हमारे छात्र आंदोलन साथियों जो है जिनका माथा फट गया, कई का पैर टूटा है, कई का मतलब हाथ में चोट लगा है। और इसका सारा जिम्मेवार जो है राज्य का मुखिया हेमंत सोरेन है। और हम बता देना चाहते हैं कि हम ये लाठी और डंडा चलने के बावजूद भी अगर ये सरकार को लग रहा है कि हम थक गए, हम हार गए, तो उनकी ये नाकामियाँ, उनकी ये बेवकूफ़ीपन उनको हम बता देना चाहते हैं। ये अब हमारा आंदोलन जो है, इसका स्टेटस जो है हमारा और तीव्र होने जा रहा है। और हम 18 तारीख को जो हमारा झारखंड प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में आक्रोश प्रदर्शन और मशाल जुलूस का जो कार्यक्रम है, और 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड का 24 जिला का हम लोग लॉक करने जा रहे हैं, चक्का जाम करने जा रहे हैं। और जाम के दरमियान में कोई भी विधायक और कोई भी मंत्री अगर उस सड़क पे आते हैं तो उनको भी जो है हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे और उनको भी टोकने का काम करेंगे। साथ ही साथ 19 तारीख बीतने के बाद, 18 और 19 2 दिन बीतने के बाद अब हम लोग झारखंड के 81 विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हम लोग अब जो है उनके घरों में जा कर के उनको भी घेरने का काम करेंगे और उनको भी रोकने का काम करेंगे, उनको भी नाकेबंदी करने का काम करेंगे कि 5 वर्षों तक तुमको जो हम लोग ने यहाँ से चुनाव जीत करके भेजने का काम किया और विधानसभा के अंदर में चिकन और मटन खा करके उलूल जुलूल बयान दे करके आखिर तुम कब तक झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करोगे? अगर 18 और 19 अप्रैल के बाद अगर हमारा किसी तरह का आज से लेकर 3 दिनों का जो 72 दिनों का अल्टीमेटम है, अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता है, चाहे वो बिहारी जनता पार्टी का विधायक हो या महागठबंधन की सरकार, हम सभी विधायक को जो है नाकेबंदी और हुक्का पानी बंद कर देंगे।